थायराइड, डायबिटीज या ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये आज की डेट में बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं जो जनरल पॉपुलेशन में मिलती हैं। इन सब चीज़ों में आंख भी कुछ हद तक अफेक्ट हो सकती है। आंख स्पेशली थायराइड के रिलेशन में हम लोगों को कैसे पता चलता है, हम कई बार डायग्नोस, हम पहले स्पेशलिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं जो डायग्नोस करते हैं कि आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे थायराइड आई डिजीज के बारे में और हम उसको कैसे पता चला। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। अब पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो हम उसको कैसे डायग्नोस करते हैं कि आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि पेशेंट आया और हमें सीधा बता दे को थायराइड है। तो कुछ हमें पेशेंट से पूछना होता है, कुछ चीज़ें हमें देखनी होती है और कुछ हम टेस्ट करवाते हैं। उसके बेसिस पे हम उसको डायग्नोस करते हैं आपको डिजीज है या नहीं है। तो जब हम सस्पेक्ट कब करते हैं कि जो आंखों के रिलेशन में स्पेशली हम बात करते हैं, जैसे पेशेंट आता है और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब ग्रिटी सेंसेशंस है मेरी आंखों में, या मेरे को जैसे ऐसा लगता है कि आंखों में मिट्टी चली गई है। आपको लगता है कि उनकी आंखें जो प्रोमिनेंट हो गई है, बाहर की तरफ आ रही है, या उसकी पलकों को पूरी तरीके से बंद नहीं कर पा रहा है, या आंखों के नीचे पफिनेस है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हम सस्पेशन करती है मे बी थायराइड डिजीज उसको हो सकता है। डेफिनेटली बहुत अलग बीमारी में भी होता है, तो लेकिन थायराइड एक बहुत कॉमन बीमारी होती है। लेकिन अब ये सस्पेशन ऐसा नहीं कि हम मरीज को आए और हर मरीज सस्पेशन करेंगे। तो एक कुछ रिस्क साइन होते हैं। रिस्क साइन क्या होते हैं? एक तो हम फीमेल्स में ज्यादा सस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो थायराइड का इंसिडेंस है फीमेल्स में 5 टाइम्स ज्यादा है मेल्स के कंपेरिजन में। मेल्स में या आदमियों में बीमारी कम होती है, फीमेल या लेडीज के अंदर बीमारी ज्यादा होती है। दूसरा ये नहीं कि कोई भी फीमेल आई 20 ईयर्स की फीमेल है, उसको आंखों में रडक चुभन हो रहा है, आपको थायराइड हो सकता है। क्योंकि हमें ये पता है एज अ डॉक्टर, एज अ क्लिनिशियन, कि भाई इस एज के अंदर थायराइड बहुत कॉमन बीमारी नहीं है। जो थायराइड की कॉमन बीमारी जो यूजुअली शुरू होती है वो यूजुअली शुरू होती है 40s के बाद। 40s और 50s के बीच में कॉमनली बीमारी होती है। आदमी में 50s to 60s में ज्यादा होती है, फीमेल्स में 40s to 50s होती है। तो 40s to 50s में अगर किसी को सिम्टम्स है, ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए वो सिम्टम्स है, और उसके बाद हमें पेशेंट करता है तो हम सस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। ये नहीं हम सीधा डायग्नोस कर देते हैं। तो हम उसके आइज का चेकअप करते हैं। उसमें अब जो गिल्टी सेंसेशंस हैं या जो रड़कन चुभन की है, क्योंकि उसकी आंखें सूख जाती है, उनकी आइज प्रोमिनेंट होती है, आपने जो सरफेस के अंदर जो आइज रहती है सरफेस से बाहर आ जाती है। तो ये कुछ साइन होते हैं जो सस्पेक्ट को देते हैं कि आपको थायराइड डिजीज हो सकता है। जब हम सस्पेक्ट करते हैं तो पहले तो क्लिनिकली देखते हैं उसको, उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में क्या है, इसके साथ में आंखों के साथ कुछ जनरल चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आपको उस एज के अंदर, खासकर फीमेल्स के लिए मैसेज है कि अगर आपको 40s के बाद ये लगता है कि आपका वेट लूज हो रहा है या वेट गेन हो रहा है। थायराइड डिजीज के अंदर हाइपोथायराइडिज्म भी होता है, हाइपरथायराइडिज्म भी होता है। तो दोनों थायराइड की फॉर्म होती हैं, किसी में ज्यादा होता है थायराइड, किसी में कम हो सकता है। तो उसमें आपका वजन बढ़ भी सकता है, वजन घट भी सकता है। आपको सर्दी ज्यादा भी लग सकती है, सर्दी कम भी लग सकती है, गर्मी ज्यादा लग सकती है, गर्मी कम लग सकती है। आपको भूख ज्यादा भी लग सकती है, कम भी लग सकती है। तो ये नहीं कि आपको ज्यादा ही लगेगी या कम ही लगेगी, वो डिपेंड करता है हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है। तो आपकी जो आंखों के साइंस हैं, प्लस जो मैं आपको सिस्टमिकली पूछूं, हम ये क्वेश्चन पूछते हैं मरीजों से, तो अगर उनको ये लगता है कि ये साथ में सिम्टम्स आ रहे हैं दूसरे वाले जो मैंने बताया, भूख कम लगना, वजन कम ज्यादा होना, घबराहट होना, चक्कर आना, अगर उस एज के अंदर ये चीजें हो रही है और आंखों के अंदर भी ये फीलिंग्स आ रही है जो आप बता रहे हैं, तो हम क्लिनिकली उसको करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्लिनिकली ये हो सकता है इनको थायराइड की डिजीज हो। जब हम सस्पिशन करते हैं तो हम कुछ ब्लड के बेसिक टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें T3, T4, TSH, जिससे हमें आइडिया लगता है कि इसको है या नहीं है। अगर ये सिम्टम्स हैं, उस एज ग्रुप में यूजुअली फिट हो रहा है, और उसमें हम अगर उसके बारे में टेस्ट कराते हैं और टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली आपको थायराइड है, और फिर थायराइड की लाइन में ट्रीटमेंट करते हैं। हम इसके स्पेशलिस्ट नहीं है, वो थायराइड स्पेशलिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं जिसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हम कई बार इनिशियल डॉक्टर होते हैं जो सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स आते हैं वो पहले जो सिम्टम्स लेके आते हैं आइज में आते हैं, वो हमारे पास आए डॉक्टर साहब इसी तरीके से दिक्कत हो रही है। तो हम एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ उसको ये दिक्कतें हैं तो थायराइड होता है। हम टेस्ट कराते हैं, अगर वो आता है तो हम उसको रेफर करते हैं थायराइड वाले के पास, जिसको ट्रीटमेंट शुरू करता है। अब जो दिक्कतें हम वो बता रहे हैं, अब आइज एज आइज डॉक्टर, एज आई क्लिनिशियन हमने करना क्या होता है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम काफी तक ठीक कर सकते हैं, कुछ चीजें होती है बहुत तरीके से ठीक नहीं हो पाती। अब बहुत बार उसको सेंसेशन आ रही है ड्राई आइज की वजह से, उसको बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है या रड़कन चुभन भी हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, हम कई बार लुब्रिकेंट ड्रॉप देते हैं, तो उससे बहुत बार पेशेंट को सिम्टम आराम आ जाता है। उसको कोल्ड कंप्रेसेस के लिए बोलते हैं, ठंडे पानी में कपड़ा भिगो के रखें, तो उससे भी काफी लोगों को आराम आता है। हम उनको गॉगल्स लगाने के लिए, डार्क गॉगल्स या शेड्स लगाने के लिए बोलते हैं जो बड़े हों, जो कवर करें आंखों को। उससे भी जब आपका जो एक्सपोजर कम होगा एनवायरनमेंट को, तो वो दिक्कतें कम आएंगी। तो हम ये भी एडवाइस करते हैं। बहुत डस्टी एनवायरनमेंट, ड्राई एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कईयों की आंख, उसको हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं, कि आंख अपने जो सरफेस से बाहर की तरफ आ जाती है। आपने देखा होगा काफी पिक्चर्स में आसपास देखा होगा कि आइज जो आपको लगता है बहुत बड़ी हो गई है, इनफैक्ट वो बड़ी नहीं होती है, वो अपनी सरफेस से बाहर आ जाती है, जो पुश करता है पीछे से। हमारे थायराइड के जो पीछे मसल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं या फैट डेवलप होता है, उसको पुश करता है बाहर की तरफ। जब पुश करता है तो हमें ऐसा लगता है कि आंख बड़ी हो गई है। तो उस केस में क्या होता है, बहुत बार हम जब थायराइड कंट्रोल करते हैं, कुछ केसेस के अंदर वो पीछे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बहुत केसेस में वो पीछे नहीं जा पाती। तो सिम्टोमेटिकली हम बहुत बार आराम कर सकते हैं, कई बार कॉस्मेटिकली हम उतना अच्छा नहीं कर पाते सीवियर केसेस के अंदर। तो जब हम सीवियर केसेस में उसको मेडिसिन से ठीक नहीं कर पाते, शुरू में मेडिसिन ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत बार मेडिसिन जब ठीक नहीं हो पाता है
तो कभी कभी बहुत रेयरली उसकी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उसके मसल को डीपल करते हैं, पीछे का फैट डिपॉजिट करते हैं, मसल को डीपल करके कई बार हम आइस को अंदर कर सकते हैं, बट बहुत अनकॉमन सर्जरीज है, बहुत कम लोग जो सर्जरी करते हैं। तो सबसे पहले तो यही एडवाइस करते हैं कि जब सिम्टम है और आपको डायग्नोस हो गया थायराइड है, तो जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करें उनको चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आपका थायराइड जो स्टेटस है कंट्रोल में रहेगा तो नॉर्मली ये सिम्टम्स भी आपके कम होंगे, आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी नहीं होंगी, और आपने काफी हद तक अपनी लाइफ को आप कंफर्टेबली जी पाएंगे। क्योंकि बहुत इंडिया में इतनी कॉमन बीमारी है, ज्यादा तो लोग इससे बहुत कंफर्टेबली चल रहे हैं, रेगुलर मेडिसिन खाते हैं। कुछ लोग जो ध्यान नहीं रखते उनके साथ डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसको थोड़ा सा सस्पेक्ट करें, अपने आप भी सस्पेक्ट करें। जो मैंने आपको चीजें बताई, अगर वो सिम्टम्स आपको हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाएं। आइज हमारे पास आएंगे तो डेफिनेटली हम सबको क्लिनिकली पूछ के आपको डायग्नोस करेंगे और आपको ट्रीटमेंट भी एडवाइस करेंगे। तो होपफुली आपको थोड़ा ब्रीफली समझ में आया होगा कि थायराइड के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।